How are you? I hope you all are fine in your house. Welcome to the WhatsApp group of Sri Vinayak Convent High Secondary School, Taloda. My name is Asha Parda. I am your Hindi teacher. उपसर्ग के बारे में लास्ट वीडियो में हमने देखा था, पढ़ा था, उसको समझा था, ठीक है। और आप लोगों को मैंने उसको नोट करने के लिए कहा था, तो बच्चों ने नोट कर लिए हैं। कुछ बच्चों के आए हैं मेरे पास नोट्स, जो उन्होंने नोट करके मुझे सेंड किए हैं। उसको अच्छे से लर्न भी करना है, सिर्फ नोट करने से कुछ नहीं होता है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था उपसर्ग किसे कहते हैं। एक बार और हम उसको पढ़ लेते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो मूल शब्दों के पहले जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं तथा उनके अर्थ को भी परिवर्तन कर देते हैं, उसे कहते हैं उपसर्ग। तो मूल शब्दों के जो पहले जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। अब मैं ये कहूँ कि मूल शब्दों के अंत में जुड़कर जो उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रत्यय। अंत और आरंभ दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। जो शब्दांश मूल शब्द के जो पहले जुड़ते हैं ना उसे कहते हैं उपसर्ग, और जो अंत में जुड़ते हैं ना उसे कहते हैं प्रत्यय, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो उपसर्ग के बारे में तो आपको समझ में आ गया ना। आज हम डिस्कस करेंगे प्रत्यय के बारे में। तो हमने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी? अंत में जुड़कर, ठीक है। जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं तथा उनके अर्थ में भी परिवर्तन कर देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। लिखने की जल्दबाजी ना कीजिए, पहले उसको समझ लीजिए, अच्छे से उसे सुनो, उसको समझो, उसके बाद आपको हमेशा लिखने की जल्दी रहती है। जब तक आप उसको समझोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तब आपको जानोगे कैसे कि क्या चीज़ है ये। अच्छे से सुनो, उसको समझो, उसके बाद उसको लिखना। लिखने की क्या जल्दी है, बाद में लिख लेना आराम से, पहले उसको समझो तो सही। अगर आप समझोगे ना तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। आप हमेशा लिखने की जल्दी करते हो बच्चों आप। तो प्लीज़ अब पहले मैं समझा रही हूँ, उसको अच्छे समझो, उसके बाद लिखना, जल्दी नहीं करना, ओके। मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। जैसे हमारा शब्द है मानव। क्या है? मानव। मानव दंता। क्या है? मानव दंता। हमारा, अब आप बताओ मुझे, हमारा मानव क्या है और ता क्या है? अगर आप मुझे बताओगे ना तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अब मानव क्या है? हमारा मूल शब्द। ता हमारा क्या है? प्रत्यय लगाया हमने, ता शब्दांश, ठीक है। तो मानव धन ता, तो क्या आया हमारा शब्द बनकर? मानवता। ठीक है, आया समझ में? मूल शब्द हमारा मानव था, हमने प्रत्यय ता लगाया और हमारा नया शब्द बनकर आया मानवता, ठीक है। आगे और हम आपको अच्छे से समझाती हूँ कुछ उदाहरणों के द्वारा। जैसे सब्जी वाला। तो सब्जी वाला आपको दिख रहा है, सब्जी क्या है? मूल शब्द, और वाला क्या लगा है? प्रत्यय, है ना। सब्जी वाला आ गया समझ में? सब्जी वाला, तो वाला क्या है? प्रत्यय, और सब्जी क्या हमारी? मूल शब्द है सब्जी। नेक्स्ट है धावक। अब आप इसमें आउट होने की जरूरत नहीं, अब इसको बोल के देखो, धावक। तो हमारा जो अंत में वर्ड क्या निकल रहे हैं, हमारे अंत में शब्द क्या निकल रहा? धावक। अक क्या निकल रहा? अक, धावक। नहीं, तो जो हमारा अक है वो क्या है? प्रत्यय। नेक्स्ट के द्वारा फिर हम समझते हैं चित्रकार। अब इसमें तो आप आराम से बता सकते मैम, कार जो दे रखा है वो प्रत्यय है और चित्र हमारा मूल शब्द है, ठीक है। इसे तो आप इजीली बताओगे। तो चित्रकार का, चित्र हमारा मूल शब्द है और कार क्या है? क्या है हमारा कार? बताओ। कार हमारा
प्रत्यय है। ठीक है, ओके। यह हुई आपकी डेफिनेशन सहित, आप इसको अच्छे से उतार लेना। जो मैंने आपको समझाई है उसको मैंने आपको लिख के भी बताया। जैसे जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अभी एग्जाम्पल के द्वारा एक और समझ लेते हैं। जैसे जलज, पंकज आदि। ठीक है, जलज, पंकज आदि। तो जल, ज क्या है हमारा, ज। पंकज में भी जो हमारा प्रत्यय लगा हुआ है, जलज में भी हमारा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो जल का अर्थ क्या होता है, पानी होता है। और ज का अर्थ क्या होता है, जन्म लेने वाला। ठीक है, तो जल का अर्थ पानी होता है, ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। तो पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, कमल पानी में। इसी प्रकार पंकज, पंख दे रखा, पंख शब्द में ज दे रखा, वो क्या है, प्रत्यय। तो प्रत्यय लगाकर पंकज क्या अर्थात कमल देता है। क्या देता है हमको, कमल देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रत्यय के प्रकार। मैंने कहा था प्रत्यय के प्रकार पढ़ेंगे अपन। प्रत्यय कितने प्रकार होते हैं, हमेशा याद रखना। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय के बारे में। ठीक है, कृत प्रत्यय और उसके उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे आज। तो प्रत्यय कितने भेद होते हैं, 2। ओके, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पूरे वीडियो में हम कृत प्रत्यय के बारे में जानेंगे, क्या होता है, और उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो प्रत्यय कितने भेद होते हैं, 2। मैंने आगे भी बताया था आपको। सबसे पहले हम कृत प्रत्यय के बारे में जानते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु, ठीक है, में जोड़े जाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। जैसे अब कृदंत कैसे कहलाते हैं, हम ये नीचे जो उदाहरण लिखा है मैंने उसके द्वारा हम समझते हैं। जैसे लिख क्या है, धातु है, हमारी मूल धातु है ना। मैं आपको समझाती हूँ ना, मूल धातु में हम ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो लिखाई हो जाता है। जैसे आय प्रत्यय, हमारा शब्द है लिखाई। आप पहले इस शब्द को देखिए, इधर उधर मत देखिए। लिखाई हमारा कृदंत शब्द है जो बन के आया है हमारे प्रत्यय से। तो इसमें आपको दिख रहा है लिखाई, तो हम लास्ट अंत में लिखाई पूरा एक साथ बोलते हैं। तो आई समझ में आ रहा, आई पीछे जो वर्ड आई, तो ये हमारा लिख धातु में हमने क्या जोड़ा, आई। तो हमारा शब्द बन के क्या आया, पूरा लिखाई। तो ये लिखाई जो पूरा शब्द बन के आता है, हमारा जो पूरा अर्थ बन के आता है, हमारा कृदंत शब्द कहलाते हैं। और कृत इसको बोलते हैं जो हम प्रत्यय जोड़ते हैं। और मूल धातु हमारी जो सामने आपको दिख रही है, इसलिए हम आपको ऐसे बना के दिखा रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए जल्दी। अब आगे हम पढ़ते हैं। एक तरफ प्रत्यय है, एक तरफ मूल धातु है, और एक तरफ हमारे उदाहरण द्वारा है। ठीक है, अब इनको हम समझते हैं। फर्स्ट है हमारा आई। आई क्या है, हमारा प्रत्यय। मूल धातु क्या है, पढ़। अगर में आई जोड़ते हैं तो क्या आएगा, पढ़ाई, सिलाई, धुलाई, है ना, दवाई। ये दा है, थोड़ा सही नहीं लिखा है, आप देख लेना। अब क है, क हमारी क्या है, प्रत्यय। क्योंकि आप इस तरह से प्रत्यय पहले इसलिए लिखा है मैंने पहले कि आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए कि प्रत्यय क्या होते हैं। अगर शब्द पूरे लिख के मैं अगर उसको अर्थ सहित लाऊंगी तो आपको थोड़ा कम समझ में आए।
प्रत्यय को समझिए कि मूल धातु हमारी क्या है, उसमें हमने क्या जोड़ा और हमारा उदाहरण के द्वारा कृदंत शब्द क्या निकल के आए, तो हमको जल्दी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक तरफ प्रत्यय दे रखे और एक तरफ मूल धातु, तो इनको आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको समझ में आते जाएंगे। जैसे क है तो उठ, उठ हमारी क्या है, मूल धातु है। उठ हमारी क्या है, मूल धातु है। और बैठ हमारी मूल धातु है। तो हमने क प्रत्यय लगा के उठक बैठक दो शब्द बना दिए। उसके बाद थर्ड हमारा अंत है, बीड़ रट उड़, ये क्या है, हमारे मूल शब्द है। बिड़ंत रटंत और उड़ंत ये हमारे क्या है, कृदंत शब्द निकल के आए, मूल शब्द और प्रत्यय जोड़ के। ये अंत में जोड़ते हैं तो उनका शब्द अंत में जोड़ रखे ना, ये देखो अंत रटंत उड़ंत है ना, ऐसे। अब लास्ट हमारा वेया, खाना, जैसे रवैया खवैया, खाने वो बोलते हैं ना अदर्स लैंग्वेज में, वैसे। जैसे वेया हमारा शब्द है तो उसमें खा खे गा रख, ये हमारे क्या हो गए, खा गे गा रख, ये हमारे मूल शब्द हो गए। उसमें हमने क्या क्या लिखा, रवैया खवैया खेवैया गवैया और रखवैया, ये हमारे जो इन शब्दों को हमने इनमें क्या रखा है, मूल शब्द को प्रत्यय में जोड़ के हमारे कृदंत शब्द बनाए। अब इसको कैसे पहचाने, कृत अगर प्रत्यय है, अचानक हमारे सामने एक शब्द आ जाता है तो हम उसको कैसे पहचाने, उसके द्वारा मैंने इसको आपको समझाए। जैसे कृत प्रत्यय की पहचान, तो हम आप सब जानते हैं लिख धातु है, लिखना मतलब, तो लिख धातु से क्या क्या शब्द बनते हैं, जैसे लिखना, पहले लिखना, लेखक, लिखावट और लिखाई, ये हमारे शब्द बने किससे, लिख से। तो लिख में आप देख रहे हैं, इसी को देखो आप, लिख में प्रत्यय अगर नाम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, लिखना, क्या हो जाता है, लिखना है ना, ना जोड़ा हमने तो क्या हो गया, लिखना। तो ना हमारा क्या है, कृत प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय कृत प्रत्यय। अब लेखक है, सेकेंड हमारा क्या है, लेखक है, लेखक क, अब उसको लेखक एक साथ बोलो, अक निकल के आ रहा है, वो हमारा कृत प्रत्यय है। और पूरा जो लेखक है, ये पूरा लेखक ये कृदंत है हमारा, क्या है, कृदंत, कृदंत प्रत्यय। जो हम ने आगे उसमें पीछे भी हमने तुमको समझाया था ना कि इसमें पूरा शब्द हमारा रहता है वो कृदंत होता है, हम प्रत्यय लगाते हैं वो अलग, और हमारा मूल जो धातु रहता है वो शब्द अलग, तीनों में मिलाकर हमारा कृदंत शब्द निकल के आते हैं, तीनों को जोड़ के। जैसे लिखावट है, लिखावट पूरा क्या है, कृदंत शब्द है। आवट हमारा क्या है, कृत प्रत्यय है। अब आखिरी हमारा बचा है लिखाई, लिखाई में आई दिख रहा है आपको, आई क्या है, प्रत्यय है। और कृदंत प्रत्यय आई हमारा कृत प्रत्यय है, और पूरा लिखाई हमारा क्या है, कृदंत। आगे आपको इतना समझ में, जो कृत प्रत्यय की पहचान कुछ नहीं है इसमें, जो हमारा प्रत्यय लगाते हैं उसको कृत बोलते हैं, ठीक है। और जो पूरा हमारा शब्द रहता है लिखना, वो कृदंत रहता है। बस सिंपल से अब इसको पढ़ना लिखना समझ में आ जाएगा। मैंने अलग अलग पेन जो यूज़ किए हैं तो आपको इसमें समझने में प्रॉब्लम नहीं। खेल, अब नेक्स्ट के द्वारा उदाहरण भी दिया है, वो लिख लिया था, इसमें खेल लिया हमने। खेल में क्या है, खिलाड़ी हमारा कृदंत है। अब खिलाड़ी, आड़ी दिख रहा है ना, उसमें हमारा एक कृत शब्द है, ठीक है। खिलौना हमारा पूरा जो शब्द है वो हमारा खिलौना पूरा कृदंत है। और ओना जो दे रखा हमारा ये कृत प्रत्यय, क्या है, ये पीछे देखा था ना हमने, कृत प्रत्यय। और लास्ट हमारा खेलवाना, वाना, पीछे प्रत्यय क्या दे रखा, वाना लगा रखा है, तो कृदंत शब्द है और वाना। कृदंत पहचानने के लिए इतने सारे उदाहरण लिए, वरना एक दो उदाहरण के द्वारा भी मैं आपको
समझा सकती थी, लेकिन जितने उदाहरण आप देखोगे आपको अच्छे से समझ में, इसलिए मैंने बहुत सारे उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब कुछ इतना तो आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और नीचे देखिए मूल शब्द लिखे हुए। क्या मूल शब्द? अगर इसमें भी आपको थोड़ा डाउट, लिख और खेल में मैंने आपको कुछ कुछ धातु वगैरह समझाएं, उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ना कि मूल शब्द कौन से, तो देखो नीचे दे रखिए, दे चढ़ना है ना। ये क्या देखा? चढ़, मर, लूट, फेंक, बढ़, फिर। मैं आपको बताती हूँ। चढ़, मर, लूट, फेंक, बढ़, फिर, घट, घूम, चून, तेर, छाप, भीड़ और घेर। ये क्या है? हमारे मूल शब्द। ठीक है। अब मूल शब्द में हम ना लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ना। जैसे चढ़ना, मरना, लूटना, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? प्रत्यय लगा के शब्द बन जाते हैं। ये आ गए। ठीक है। ये इस तरह से मूल शब्द मैंने क्या लगाया? चढ़ना, मरना, लूटना, फेंकना। यहाँ पे देखो, चढ़ना, मरना, लूटना, फेंकना, बढ़ना, फिरना, घटना, घूमना, चुनना, तैरना, छापना, भिड़ना, गिनना। मतलब इन शब्दों का कहने के मतलब ये है कि जो मूल शब्द रहते हैं ना उन्हीं में प्रत्यय लगते हैं, अदर्स जो शब्द है उनमें नहीं लगते। हर किसी में आप लगाने की कोशिश करोगे प्रत्यय थोड़ी लगेंगे क्या? ठीक है। तो जो हमारे मूल शब्द में रहते हैं उन्हीं में प्रत्यय लगते हैं। आगे और आपको समझाती हूँ। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। धनवान। धनवान, ये क्या है? धनवान। तो धन बताइए क्या है और वान क्या है? क्या है? वान हमारा क्या है? प्रत्यय है और धन हमारा मूल शब्द है। तो जो हमारा प्रत्यय, हमने क्या लगा? मैंने आपको पहले बताया कि अंत शब्दों के मूल शब्द के अंत में, तो मूल शब्द ये हो गया और अंत ये हो गया इसके अंत में ना। मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द क्या निर्माण करा? धनवान। दोनों को जोड़ा था, हमारा नया शब्द आया ना, धनवान। तो धनवान क्या हो गया? हमारा नया शब्द हो गया। नए शब्दों का निर्माण किसने करा? पहले सिर्फ एक शब्द, मूल शब्द था हमारे पास। क्या था? मूल शब्द। फिर हमने उसमें प्रत्यय जोड़ा, वान, तो क्या हो गया? धन प्लस वान। ठीक है। फिर थर्ड पोजीशन में क्या नहीं समझा हमने कि नए शब्द का निर्माण क्या हुआ? हमारा धनवान। ठीक है। तो अर्थ हमारा नया निकल के क्या है? धनवान। ठीक है। ऐसे अब तो आया समझ में? आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो प्रत्यय की डेफिनेशन और कृत प्रत्यय के बारे में हमने आज पढ़ लिया है। अब हमारा दूसरा तद्धित प्रत्यय बाकी है। नेक्स्ट वीडियो के द्वारा मैं आपको उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। ओके, थैंक यू।